ठीक है, ओके। तो इसके साथ अपना वैलेंसी वाला टॉपिक खत्म होता है। तो वैलेंसी में याद रखना, इधर वालों की पॉजिटिव होगी, इधर वालों की नेगेटिव होगी, है ना। बीच वाले की अपन नहीं बोल सकते, है ना। यहाँ पे ये सब मेटल 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 लिखा हुआ है, लेकिन ये सब जो बीच वाले हैं इनकी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी तुम पढ़ोगे कि इनकी वैलेंसी क्या होगी क्या नहीं होगी। राइट नाउ तुम इन सब की याद रखना और इधर वालों की याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या होगा। एटॉमिक साइज होता क्या है, पहले जो डेफिनेशन लिखो। एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम का रेडियस कितना है। और इसको कैसे विजुअलाइज करते हैं, द एटॉमिक साइज में भी विजुअलाइज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो मान लो कि कोई एटम है, मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है और इसमें 3 शेल है। मान लो ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। तो आपका एटॉमिक साइज का मतलब क्या है, एटॉमिक साइज का मतलब है कि सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल की दूरी कितनी है ना। तो अब तुम सब ध्यान से समझना, अगर तुम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हो, कहां से कहां, अगर तुम लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है। लेकिन तुम ऊपर से नीचे आते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। अब इनका रीजन क्या है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। जब तुम ऊपर से नीचे आते हो, याद है के में 1 शेल होती है, दूसरे पीरियड में 2 शेल, तीसरे में 3 शेल, चौथे में 4 शेल, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। तो ऊपर से नीचे वाला केस तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आता है कि भैया नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, तो लिखो अपनी कॉपी में, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, atomic size increases from top to bottom due to increase in number of shells, due to increase in number of shells, due to increase in number of shells। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी तो आपकी एटॉमिक साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और फिर लिखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decreases, from left to right atomic size decreases। और उसका रीजन लिखना, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन, इसका रीजन लिखना, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैग्नीशियम है तो बेचारे मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठा हुआ है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा। लेकिन अगर आप फ्लोरीन की बात करो या क्लोरीन की बात करो तो इनको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखते हैं, अपने पास में रखते हैं ताकि कोई निकाल नहीं सके। उल्टा वो और इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और मैग्नीशियम क्या करता है, अरे कोई लेने वाला हो तो दे दो यार, तो वो क्या करता है, उनसे इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं। मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंड नहीं होते, तो एटम की साइज ज्यादा होती है। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है, एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो बाकी को तो जाने ही नहीं देने वाले, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने पास में रखते हैं। तो जब तुम लेफ्ट से राइट आओगे तो आपका साइज डिक्रीज करता है, लेकिन जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो आपका साइज इंक्रीज करता है। तो ऊपर से नीचे का तो देखो आसान सा एक्सप्लेनेशन है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। लेकिन लेफ्ट से राइट में क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपकी साइज डिक्रीज करती है। लिख लो इसको सर। हाँ पूछो, सर हाँ पूछो पूछो। सर जो ये नॉन मेटल्स है इसमें जो चार्ज होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा क्या मेटल्स के कंपैरिजन में? चार्ज मतलब क्या होता है, नहीं मतलब सर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टाइटली बाउंड हाँ होंगे ना। हाँ, नॉन मेटल्स में आपका जो एटम होता है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है या न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, वो प्रोटॉन नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देते, टाइटली पकड़ के रखते हैं। और मेटल्स में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है ना। तो नॉन मेटल में क्या होता है, टाइटली पकड़ के रखते हैं, फोर्स ज्यादा है। और तू खुद सोच,
अगर दो लोगों के बीच में फोर्स ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, पास पास आ जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, नॉन मेटल्स में क्या होता है, आपकी साइज कम होती है, मेटल्स में आपकी साइज ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो मैं पीरियोडिक टेबल में 4-5 एलिमेंट पॉइंट आउट कर रहा हूं, तुम मुझे लाइन वाइज जमा के बताओगे कि किसकी साइज सबसे कम है असेंडिंग ऑर्डर में, किसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, सबको करना है ये, और कोई बोलेगा नहीं यार, है ना, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट आउट कर रहा हूं, तुम मुझे बताओगे कि किसकी साइज सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है। एक सेकंड ना, फ्लोरीन, 1 सेकंड 1 सेकंड, वेनेडियम, हीलियम, फ्लोरीन, हीलियम, प्लेटिनम, सीजियम और रेडन। आप मुझे असेंडिंग ऑर्डर में जमा के बताओ कि इन सब में सबसे कम किसकी होगी और सबसे ज्यादा किसकी होगी, लाइन वाइज। कोई बोलेगा नहीं, आप चैट में टाइप कर सकते हो, अपनी कॉपी में लिख सकते हो। सबसे कम और सबसे ज्यादा बतानी आपको, लिखना है अपनी कॉपी में। देखो, अगर आप इधर से इधर जाते हो तो आपकी साइज घटती है, ऊपर से नीचे आते हो तो बढ़ते हो, तो इधर से इधर जाओगे तो घटेगी, तो सबसे कम होगी हीलियम की, क्योंकि एक तो आपका हीलियम ऊपर ही ऊपर है, तो नीचे आओगे तो भी बढ़ेगी। अब हीलियम से ज्यादा, तुम ध्यान से देखो, हीलियम से ज्यादा हो, सबसे कम हीलियम की, हीलियम से ज्यादा होगी तुम्हारी फ्लोरीन की। किसकी होगी, फ्लोरीन की। अब अपन बात करते हैं, अब नीचे आते तो बढ़ती है, तो मतलब सीजियम, प्लेटिनम और रेंडम, रेडन को रहने दो। अब फिर किसकी बारी आएगी, फिर आएगी गैलियम की, इस गैलियम की। उसके बाद किसकी आएगी, इसकी, वेनेडियम की। अब अपन नीचे जाते हैं, तो और नीचे जाते हैं, फिर आएगी सेजियम की बारी, तो फिर आएगा सेजियम, उसके बाद कौन होगा, प्लेटिनम, और सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, रेडन की। किसी को अब इस सीक्वेंस में कोई डाउट है तो पूछो। सर रेडन की सर सीजियम से छोटी होगी ना? ओ सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड, सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा आना है। अरे यार एक सेकंड, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड नीचे ही, अरे यार मिट नहीं रहा है। 1 सेकंड ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। नीचे नीचे उल्टा हो जाएगा आपका, तो नीचे नीचे क्या होगा तुम्हारा, 1 सेकंड। तो देखो, सबसे कम तो आपकी हीलियम की, फिर आपकी फ्लोरीन की, फिर आपकी गैलियम की, फिर वेनेडियम की, उसके बाद रेडन की, फिर आपकी प्लेटिनम की, फिर आपकी सेजियम की। तो मतलब होगा क्या, अपन इस तरीके से चलेंगे, ऊपर से नीचे, सबसे हीलियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद वेनेडियम, और वेनेडियम के बाद इधर से इधर साइज बढ़ती है, तो वेनेडियम के बाद क्या आएगा, रेडन, रेडन के बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद सीजियम। ये आपका सीक्वेंस बनेगा। तो सबसे ज्यादा सीजियम की होगी, सबसे कम हीलियम। सर हीलियम के बाद लिथियम दिया हुआ होता तो? कहाँ है हीलियम, लिथियम इधर है। तो देख, ऊपर से नीचे जाएंगे तो यार अब तो फिर अपने को जरूरत पड़ेगी ना, हीलियम के बाद अगर लिथियम दिया होता। सर हीलियम छोटा हो जाएगा सर, एक ही शेल हाँ ऑक्यूपाइड है। हाँ हाँ, सर फिर लिथियम भी। नहीं, फिर क्या होगा, क्योंकि हीलियम से लिथियम जाएगा तो देख शेल तो बढ़ेगी, लेकिन क्या है कि हीलियम भरा हुआ है, तो हीलियम की साइज डेफिनेटली लिथियम से कम होगी। लेकिन ऐसा अगर आएगा तो फिर क्या अपने को जरूरत पड़ती है, फिर अपने को रेडियम चाहिएगा या कोई और चीज चाहिएगी। ऐसे क्वेश्चन में अपन है ना, ऐसे इतने दूर दूर हो तो अपन दिमाग लगा के कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। हीलियम लिथियम में जरूर पंगा पड़ेगा। ठीक है, और तो लास्ट, हीलियम बड़ा है ना? देख, हीलियम और लिथियम की अगर हम बात करें तो हीलियम की साइज कम है, हीलियम की साइज सबसे कम है। और फिर अपन बात करें लिथियम की, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपकी साइज बढ़ती है, लेकिन है क्या, हाइड्रोजन और लिथियम में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन का अंतर है, सॉरी हीलियम और लिथियम में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन का अंतर है। तो इतने पास पास अगर है ना कि एक का एटॉमिक नंबर 2 है, एक का 3 है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, दूर दूर में दिक्कत नहीं आती है।
मैं मानता हूं कि लिथियम में एक शेल ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी तुम अगर इनका रेडियस चेक करोगे ना तो बहुत पास पास होगा, दूर दूर में आसानी से कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक लास्ट लिखो अपनी कॉपी में, वो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी है। देखो याद रखो, अगर आप इधर से इधर जाते हो तो आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, क्योंकि अगर तुम सर इधर एक से और इधर डाउट जाते था। हो तो इधर की वैलेंसी नेगेटिव होती है, और अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। तो उसका रीजन लिखना, लिखो अपनी कॉपी में, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ऊपर से अगर आप नीचे की तरफ आओगे ना, आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। तो लिखो क्यों, मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज size of atom increases, size of atom increases and it is easier to remove electron। और जितना आसानी से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाओगे ना, उतना ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है, और जितना मुश्किल होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उतना ज्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो मेटेलिक, सर साइज ऑफ मेटल, सर साइज ऑफ क्या, साइज ऑफ हाँ एलिमेंट देखो, इंक्रीजेस। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस बिकॉज size of atom increases and it is easier to remove and it is easier to remove electron, है ना। देखो ऊपर से नीचे जाओगे तुम्हारी साइज बढ़ती जाएगी, तो जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो उसको रिमूव करना आसान होगा। तो जब तुम टॉप से बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे, तो मेटल या एटम की साइज बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। और लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपकी साइज घटती जाती है, तो आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। ठीक है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। तो कोई तुम्हें पूछे कि ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है, तो ऊपर से नीचे अगर आओगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर आओगे तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और लेफ्ट से राइट में मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है, मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखो। सेम मैं एलिमेंट्स पॉइंट आउट कर रहा हूं, तुम्हें मेटेलिक प्रॉपर्टी के हिसाब से जमाना है कि सबसे कम मेटेलिक सर प्रॉपर्टी किसकी होगी, सबसे। हाँ पूछो। सर लिथियम और सल्फर होगा तो सर कैसे पता करेंगे कौन सा किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है? लिथियम और सल्फर, एक सल्फर सर यहाँ है, लिथियम में 2 शेल्स और सल्फर में 3, लेकिन सर सल्फर कंप्रेस हो जाएगा ना। कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए मैं बोला ना, जैसे लिथियम यहाँ पे है और सल्फर यहाँ पे है। लिथियम में तेरा 2 शेल होगा ना, और सल्फर में तेरा सल्फर ही 3 बड़ा शेल होगा होगा। ना। हाँ तो यार ऐसे, मतलब ऐसा अगर आ जाए कि लिथियम है और सल्फर है और तुम्हारे एटॉमिक नंबर में ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर सल्फर का ही ज्यादा रखो। देखो तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ रहा नियॉन है, और सोडियम हुआ सर तो। लिथियम और सोडियम में भी सोडियम की ज्यादा, ये तो सर साफ दिख रहा है ना। नियॉन और सोडियम, नियॉन और सोडियम। नियॉन और सोडियम, अरे यहाँ वापस गड़बड़ है, फिर वापस गड़बड़ है ना। इतना पास पास एटॉमिक नंबर में गड़बड़ होती है, दूर दूर वाले में दिक्कत नहीं है। नियोन का 10 है, सोडियम का 11 है। मैं मानता हूं कि सोडियम में एक शेल ज्यादा होगा, लेकिन नियोन ज्यादा कंप्रेस्ड होगा। बात वहीं आके अटकती है ना। सर सोडियम ही बड़ा होगा ना सर। नहीं, नियोन में तेरा 2 शेल है और सोडियम में तेरा 3 शेल है। एक सेकंड, कहाँ गया है? और सर ये सर नियॉन कंप्रेस्ड भी तो नियोन कंप्रेस्ड में भी है। तो तेरा है। 2 शेल है, सोडियम में तेरा 1 2 3 शेल है। लेकिन है क्या, अब सुनो, यहाँ पे नियोन और सोडियम का एटॉमिक नंबर बहुत पास पास है। मैं मानता हूं कि नीचे वाले में नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर इतना पास पास है, तुम चाहे नेट पे चेक करना, तुम्हें इसकी रेडियस बहुत कंपैरेटिवली बराबर दिखेगी, बहुत कंपैरेटिवली बराबर दिखेगी। तुम बोल सकते हो कि सर नियोन कंप्रेस्ड होगा, नियोन में एक शेल कम भी है। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने को क्या लिखना है, सोडियम का ज्यादा है, नियोन का कम है, क्योंकि थ्योरी भी यही बोलती है। लेकिन रियलिटी में सर तुम तो चेक मतलब करना। फर्स्ट क्राइटेरिया ग्रुप वाला लेना है। फर्स्ट क्राइटेरिया तो देख, अगर अपन अलग अलग तेरे पीरियड्स हैं, अलग अलग पीरियड्स हैं, तो नीचे वाले पीरियड का ज्यादा होगा, ऊपर वाला कम होगा, बस सीधी सी बात है, इतना ही याद रखना है। जैसे सोडियम में हाँ नंबर सर। ऑफ शेल ज्यादा है, नियोन में कम है, तो अगर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या लिखना है कि नियोन का रेडियस ज्यादा है, सोडियम का ज्यादा है, नियोन का कम है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अब तुम मुझे बताओ कि किसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। एक सेकंड।
सपोज करो कि ये तुम्हारा चार्ट है और मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, देखो एक सेकंड, हाँ सपोज करो मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ हीलियम, बोरोन, जिंक और पोटेशियम, और यहाँ पे मान लो मैं पॉइंट करता हूँ तुम्हारा बेरियम। तो आपको जमाना है, कोई बोलेगा नहीं सबसे कम मेटेलिक प्रॉपर्टी किसकी होगी, सबसे ज्यादा, तो कम से ज्यादा जमाना है, मतलब सबसे कम मेटेलिक प्रॉपर्टी किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है। और याद रखना अगर तुम इधर से इधर आते हो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, ऊपर से नीचे आते हो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है। तो तुम ऐसे लाइन वाइज चलो, पहले इधर से इधर आओ, ऐसे घूमो, सबसे पहले आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सबसे पहले हीलियम मिला तो सबसे कम मेटेलिक प्रॉपर्टी हीलियम की है। फिर आप घूमो, फिर वापस इधर से घूमो, लिथियम, बेरिलियम, सबसे अब बाद में आया बोरोन, तो अब इससे ज्यादा किसकी है, बोरोन की है। फिर तुम आओ आओ इधर आओ, फिर यहां से आओ इधर आओ, इधर कुछ मिला ही नहीं, फिर इधर आओ, उसके बाद किसकी है, तो उसके बाद तुम्हारा आएगा जिंक आएगा, उसके बाद तुम्हारा जिंक का सबसे कम हीलियम की है। उसके बाद तुम नीचे वाले पीरियड में आओ तो तुम्हें मिलेगा बोरोन, फिर बोरोन जमा दो। अब तुम नीचे वाले पीरियड में आओ, अब तुम चेक करो, अगर तुम इधर से इधर जाते हो तो तुम्हारी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पोटेशियम और जिंक में सबसे पहले कम किसकी होगी, मतलब बोरोन से ज्यादा किसकी होगी, जिंक की। फिर तुम क्या करो, जिंक से ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की। सबसे कम हीलियम, हीलियम के बाद थोड़ी ज्यादा किसकी होगी, बोरोन की। बोरोन के बाद किसकी आएगी, जिंक की। जिंक के बाद किसकी आएगी, पोटेशियम की। और सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी, तुम्हारी बेरियम की। हाँ दिव्य, नॉन मेटल का छोटा होता है। तुम्हें समझ में आया कैसे जमाया, सबसे कम हीलियम की। सर हाँ पूछो। सर वो जो मेटल्स के रेडियस की साइज थी वो वाली स्लाइड दिखा दो ना। एक सेकंड, ये खत्म कर दो क्योंकि लास्ट टॉपिक है मेरा। ओके सर। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया मैंने कैसे बनाया, हीलियम, उसके बाद दूसरे पीरियड में आओ तो दूसरे पीरियड में तो खाली बोरोन ही है और तो कोई है ही नहीं, तो कंपेयर किससे करें, तो बोरोन। तीसरे में कोई, चौथे में अब दो है, पोटेशियम है और जिंक है। लेकिन अपने को पता है कि इधर से इधर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है, मतलब जिंक की कम होगी, पोटेशियम की ज्यादा होगी। तो पहले जिंक लिखा, फिर पोटेशियम। अब तो खाली बेरियम बचा, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, बेरियम की। तो याद रखना ऊपर से नीचे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, इधर से इधर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। तो सबसे कम मेटेलिक प्रॉपर्टी किसकी होगी, हीलियम की। सबसे ज्यादा इस टेबल के हिसाब से किसकी होगी, इसकी, फ्रेंशियम की। ठीक है, ओके। तो एक और चीज तुम याद रखना, एक और चीज याद रखना कि कोई तुम्हें पूछे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है, तो याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी। एक ही चीज है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक ही चीज है। तो अगर तुम लेफ्ट से राइट जाते हो तो मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक ही बात है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर एक ही बात है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर एक ही बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज इक्विवेलेंट टू मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्विवेलेंट टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब है कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है इस चैप्टर में तो पूछो, कोई डाउट। तो अपन ने कितने ट्रेंड पढ़े देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एटॉमिक साइज और वैलेंसी, ये सब तुम्हें याद रखना है। और कुछ पूछना है तो पूछो। और याद रखना तुम ये सब मत सोचना, तुम क्या याद रखना, ऊपर से नीचे, अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपका साइज बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका साइज घटेगा, है ना। तुम यही कंसेप्ट याद रखना बस। तो पहले तुम क्या चेक करना, पहले तुम पीरियड्स चेक करते जाना। देखो पहले एक पीरियड चूज कर लो और फिर उसमें ग्रुप चूज करते जाना। तो
तो इस तरीके से करते हैं। तो अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक शीट भेज रहा हूँ, है ना, सेम ट्रेंड्स की। तो तुम्हें खाली ट्रेंड नोट डाउन करके मुझे बताना है कि कौन सा हाईली मेटेलिक होगा, कौन सा हाईली नॉन मेटेलिक होगा, ये वाली चीज। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ पूछो। सर वो एटॉमिक रेडियस वाली स्लाइड बता दो ना। एटॉमिक रेडियस वाली, एक सेकंड। हाँ ये रही। तो ये एक बार वापस समझा दो ना। कौन सा वाला? तो ये वाली स्लाइड। जो मैंने बना बना रखी है वही। यस सर। रुको एक सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। देख, अपन बात कर रहे अभी एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज का मतलब है कि तुम्हारे एटम का रेडियस कितना है। तो देख, इधर वाले मेटल्स होते हैं, इस साइड वाले नॉन मेटल्स, मतलब लेफ्ट में मेटल, राइट में नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखते हैं। और आप खुद मुझे बताओ कि अगर दो लोगों के बीच में फोर्स ज्यादा होगा तो वो पास पास होंगे। तो नॉन मेटल की साइज कम होती है, मेटल की ज्यादा होती है। तो अगर आप लेफ्ट से लेके राइट की तरफ आते हो तो आपकी एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली पकड़ के रखेगा। तो नॉन मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन टाइटली पकड़ के रखे जाते हैं। तो जब आप लेफ्ट से राइट आते हो तो आपकी क्या होती है, साइज घटती है। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे आते हो, टॉप से लेके बॉटम की तरफ, तो होता क्या है, आपकी शेल्स इंक्रीज होती है। हीलियम हाइड्रोजन में 1 शेल है, लिथियम बेरिलियम वाले में 2 शेल है, सोडियम मैग्नीशियम में 3 शेल है, चौथे में 4 शेल है, पांचवें में 5 शेल है। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। तो ऊपर से नीचे तो साइज इंक्रीज करती है, लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज करती है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ मुझे जिंक और सपोज करो इस टेंडलम में, बताओ इन दोनों में किसकी साइज ज्यादा है? जिंक है तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ती है, तो डेफिनेटली है जिंक की कम होगी और इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें खाली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो ट्रेंड्स हैं उसकी मैं तुम्हें शीट भेज रहा हूं, तुम सॉल्व करना। और उसमें कोई डाउट है तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, वरना फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक मैं मैग्नेटिज्म रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा मैग्नेटिज्म तुम्हें रिवाइज करा दूंगा। काफी लोगों के पेपर भी है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट सॉल्व करेंगे। और मैग्नेटिज्म फिर अपना एक चैप्टर बच रहा है, वो है हेरिडिटी, और फिर अपन रिविजन पाएंगे। एक वो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी है, लेकिन वो शायद लिखा हुआ है कि ओनली फॉर स्कूल पर्पस है। देख लेंगे अपन में जो भी सिलेबस होगा तो वो मैं तुम्हें बता दूंगा, है ना। सर फिर अभी अपन होमोलोगस सीरीज और ये बाद में करेंगे पहले क्या? करेंगे हम लोग, तो पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर नेक्स्ट क्लास में मैं मैग्नेटिज्म रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। तो तुम पढ़ के आना सब मैग्नेटिज्म एक बार। चलो ओके सर, थैंक यू।